Hello everyone. In this video we'll discuss about second type of encoder which is called as priority encoder. अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था एनकोडर क्या होता है एंड हाउ टू डिज़ाइन डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर के लिए. Once again we'll recall it. Okay, तो हमने ये देखा था encoder is nothing but a combinational circuit which converts decimal digit into binary coded form. और हमने उसका डिज़ाइन भी दिया था डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर. अब यहाँ पर चार आउटपुट टर्म्स हमने लिए थे एज ए बी सी डी 8421 के फॉर्म में रहता है एंड वी गॉट सम इक्वेशंस फॉर एवरी बिट स्टार्टिंग विथ ए बी सी और डी. ओके, तो ये था हमारा एनकोडर. अब ये किस तरह से वर्क करता है. लेट्स सपोज इफ आई प्रेस की एज 0, व्हेन आई प्रेस द की एज 0 we'll get the data as 0 0 0 and 0. Fine. Maybe some another user uses this particular encoder. और अगर D0 की प्रेस करते हैं और उसके पहले ही हम अगर D1 को भी प्रेस करते हैं. क्या किया है मैंने सबसे पहले D0 यानी 0 की को प्रेस किया था और उसको रिलीज करने से पहले अगर मैं 1 की को प्रेस करता हूँ तो ये जो एनकोडर है ये कंसीडर करता है आउटपुट एज 1, यानी कि वो डेसिमल डिजिट 1 को एनकोड करता है. आपको मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल इफ आई प्रेस 4 की, आई हैव प्रेसिंग द की एज 4 और उसको रिलीज करने से पहले अगर मैं 3 की प्रेस करता हूँ तो ये जो एनकोडर है सिंपल एनकोडर वो हमारा जो आउटपुट देता है वो देता सकता है 7 के फॉर्म में, यानी कि वो आ जाएगा 0 ट्रिपल 1. लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, एक तो हमें 3 डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करना है या फिर कन्वर्ट करना है 4, बट व्हाट वी आर गेटिंग 7. सो इन सच केसेस वी कांट यूज ए सिंपल एनकोडर सर्किट एंड इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस इशू हम जो नेक्स्ट एनकोडर डिसाइड करते हैं उसको हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी एनकोडर. द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट सेट्स द प्रायोरिटी. वो क्या करता है, वो प्रायोरिटी सेट करता है. अब ये किस तरह से काम करता होगा देखिए. तो उसके लिए we'll again go with the same flow. Let's suppose the user is pressing the key as 3 in decimal and again इस की को रिलीज करने से पहले अगर वो प्रेस करता है 4 तो ये किस तरह से काम करेगा. इट विल चेक द प्रायोरिटी विल बी व्हाट, हाईएस्ट प्रायोरिटी. अब देखिए 3 और 4 में अगर मैं मैक्सिमम लेता हूँ तो वो क्या आ जाएगा 4, यानी कि 4 हाई है. तो व्हेन यू आर यूजिंग प्रायोरिटी एनकोडर तो ये जो इनपुट है वो एक्सेप्ट करेगा 4 का. दैट मीन्स इट इज़ टेकिंग द प्रायोरिटी. अब सिंगल एनकोडर अगर हमने यूज़ किया है तो उसमें आ जाएगा 7, वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था. एंड इन केस ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर व्हाट वी आर गेटिंग 4. एंड दिस इज हाउ आवर प्रायोरिटी एनकोडर वर्क्स. वो क्या करेगा, इट सेट्स द प्रायोरिटी एंड इट गिव्स हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द हाईएस्ट नंबर एंड देन इट कम्स अक्रॉस द लोएस्ट नंबर. दिस इज हाउ हमारा प्रायोरिटी एनकोडर वर्क करता होगा. अब इसका रियल टाइम यूसेज कहाँ पर हो सकता है. तो देखिए इन केस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या फिर हमारा कोई भी सिस्टम अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसको खूब बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं. मे बी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू एंड फ्रो. तो उसमें प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है. तो सिस्टम क्या करता है, इट सेट्स द प्रायोरिटी विच डेटा शुड बी एक्सेप्टेड फर्स्ट एंड देयर द रोल ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर कम्स इनटू द पिक्चर. तो इस तरह से हम डे टू डे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं प्रायोरिटी एनकोडर का. अब हम बात करेंगे डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर, लेकिन वो क्या होगा, प्रायोरिटी एनकोडर. So let us start with how to design decimal to BCD encoder. In bracket I am writing priority encoder. Okay, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. वी हैव 4 इक्वेशंस, a as d8 plus d9. उसको मैं सिंपली ओके. सो देखिए हमारे पास 4 बिट्स है ए बी सी डी. इसमें डी एम एस भी है, सॉरी एल एस भी है और ये वाला बिट हमारा आएगा एम एस बी. उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अब इसको हम चेक करेंगे किस तरह से डी हाई हो सकता है, सिमिलरली सी बी और ए. तो इसके लिए सबसे पहले विल राइट द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट,
डी यानी कि LSB बिट इज हाई। देखिए डी हाई कब कब हो सकता है, इफ विल राइट द फर्स्ट कंडीशन डी इज इक्वल टू किसके डिपेंड है, देखिए D1 D3 D5 D7 D9। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, इफ D1 इज हाई, इफ D1 इज हाई। ओके, अब देखिए वी आर हैविंग टोटल 9 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम D0 टू D9। उसमें से अगर मैं D का बात करता हूँ, सो वी आर हैविंग D3 D1 D5 D7 और D9। तो इसमें कौन सा बिट लेफ्ट है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ द अनयूज्ड बिट्स आर गोइंग टू बी D0 D2 D4 D6 एंड D8। ओके, तो D1 को हम अगर कंपेयर करते हैं इनसे, तो D0 तो D1 से लो है तो उसका तो कोई इशू नहीं आता, उसको हम रिप्लेस करेंगे। अब बचा कौन, D2 D4 D6 D6। D1 के लिए D2 D4 D6 D8 हाइयर डिजिट्स है, तो डेफिनेटली उनका प्रायोरिटी लो होना चाहिए। इसीलिए कंडीशन क्या है, देखिए D1 इज हाई एंड D2 D4 D6 D8 आर लो। फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया, देखिए D1 हाई होना चाहिए, D2 D4 D6 D7 D8 शुड बी लो। और अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या आ सकता है, देखिए ये डिपेंड करता है D3 के ऊपर, तो सेकंड प्रायोरिटी बिट क्या आ सकता है, D3। अगेन द कंडीशन D3 इज हाई एंड D3 शुड बी हाई। अब D3 के लिए D1 तो लोएस्ट प्रायोरिटी, उसको तो हम इग्नोर कर देंगे। अब बचा को देखिए D3 के लिए D2 लोवेस्ट है, इग्नोर्ड। व्हाट इज लेफ्ट, D4 D6 D8, यानी कि D4 D6 D8 शुड बी लो। और ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में देखिए D किसके ऊपर डिपेंड है, D5। सो विल राइट D5 इज हाई एंड, अब D5 के लिए देखिए D5 के लिए D1 D3 लोवेस्ट, D0 D2 लोवेस्ट एज वेल एज D4 लोवेस्ट है, तो उसको भी हम इग्नोर करते। रिमेनिंग व्हाट, D6 D8। सो यू कैन राइट D6 D8 आर लो। और नेक्स्ट कंडीशन D7 आ सकता है, सो विल राइट D7 इज हाई एंड, अब D7 के लिए देखिए D7 के लिए D6 लोवेस्ट प्रायोरिटी है, इट इज इग्नोर्ड। वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, D8। सो D8 is low। or now what we are left, D9, D9 is high। अब D9 के लिए तो all the bits are going to be the lowest, तो वो सभी इग्नोर हो जाएंगे। so this will be our first condition, priority D is high if this condition is satisfied, or this or this। okay, so in this way what we did, we have set the priority। now we'll write its expression D is equal to, देखिए D1 is high, so it will be 1। D2 D4 D6 D8 are low, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, D2 बार D4 बार D6 बार D8 बार। और के लिए प्लस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट D3 हाई है, सो D3 इंटू दिस ऑल आर लो, D4 बार D6 बार D8 बार। और के लिए प्लस, अब इसके लिए लिखेंगे D5 इज़ हाई, सो इट इज़ D5 इंटू D6 बार D8 बार, प्लस इसके लिए D7 हाई है, D7 इंटू D8 बार प्लस D9 इज हाई, सो विल राइट दिस एज D9। सो ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर LSB बीट D के लिए। अब हम सिमिलरली मूव ऑन करेंगे C के लिए। नाउ फॉर दिस वन देखिए C इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, D2 D3 D6 D7। अब इसमें रिमेनिंग बिट्स कौन से हो सकते हैं, आइदर वी कैन गेट, अब इसके ऊपर वाला D2 D3 के बाद आता है D4 D5 D6 है, D7 D8 और D9, यानी कि दीज आर गोइंग टू बी आर लोएस्ट प्रायोरिटी एंड दिस विल बी आर हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो सबसे पहले लिखते हैं C के, C इज हाई कंडीशन। अगेन C इज हाई इफ कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन विल स्टार्ट विथ D2, D2 इज हाई एंड, अब D2 के लिए कौन सा टर्म्स रिमेनिंग है, देखो D4 D5 D8 D9, तो D4 D5
D8 D9 आर लो, ये सभी लो होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन D2 के बाद क्या है देखिए, D3 इज हाई एंड D3 के लिए ऑब्वियसली 4 भी क्या हो जाएगा, हायर से, तो D4 D5 D8 D9 आर लो। और अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है देखिए, D6, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा D6 इज हाई एंड D6 के लिए देखिए D8 D9 हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला हो सकता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे D8 D9 आर लो। और व्हाट इज लेफ्ट, D7 इज हाई एंड अब D7 के लिए भी देखिए D8 D9 हायर है, तो हम लिखेंगे D8 D9 अगेन आर लो. So this will be the condition for priority of C bit. So we'll write C is equal to this one, D2 D4 bar D5 bar D8 bar D9 bar plus D3 D4 bar D5 bar D8 bar D9 bar plus D6 D8 bar D9 bar plus D7 into D8 bar into D9 bar. So this will be our expression for the second bit, that is nothing but C. Similarly हम फेच करेंगे next bit के लिए. So we have that expression for B. B is equal to हमने फेच किया था D4 plus D5 plus D6 plus D7. अब देखिए 4 5 6 7 के बाद रिमेनिंग डिजिट्स कौन से हो सकते हैं, D8 और D9. ऑलवेज रिमेंबर हम हाईएस्ट डिजिट्स ले रहे हैं. D4 के लोवेस्ट हो सकता है D3 D2 D1 D0, उसको हम नहीं लेंगे बिकॉज वी आर सेटिंग द प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी. दिस इज D8 और D9. अब इसका कंडीशन लिखेंगे फर्स्ट, B इज हाई इफ, कंडीशन देखिए फर्स्ट D4 से स्टार्ट करेंगे, D4 इज हाई एंड अब D4 से बड़ा D8 और D9 दोनों भी है, सो विल राइट D8 D9 आर low. Or second, if I go for D5 is high and again उसके लिए D8 D9 तो obviously low होना चाहिए. और D6 is high and D6 के लिए D8 D9 higher है, तो लिखेंगे D8 D9 are low, इनका प्रायोरिटी लो होना चाहिए. और लास्टली D7 के लिए भी लिखेंगे D7 is high and again D8 D9 are low. So ये हो जाएगा हमारा B के लिए. So B is equal to आ जाएगा फर्स्ट D4 D8 बार D9 बार प्लस D5 D8 बार D9 बार प्लस D6 again D8 बार D9 बार प्लस D7 D8 बार into D9 बार. So this will be our third bit, that will be for B. तो हमने फेच किया है D C B. अब हम जाते हैं MSB bit की तरफ. Now I will be writing the expression for A, that is our MSB bit. A is equals to है D8 plus D9. Okay, अब देखिए D8 और D9 के बाद तो कोई भी डिजिट नहीं बचता बिकॉज वी आर हैविंग डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, यानी कि यहाँ से ऊपर का कोई भी बिट नहीं है. ऑल द बिट्स आर एट द लोवेस्ट प्रायोरिटी, तो जो भी प्रायोरिटी होगा इन दोनों के बीच में हो सकता है. सो दैट एक्सप्रेशन कैसा आ सकता है देखिए, दैट एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी A इज हाई इफ फर्स्ट DS इज हाई और D9 इज हाई. इन दोनों के बीच में आ सकता है क्योंकि D8 के ऊपर D9 है लेकिन वो तो इंक्लूड है हमारे सिस्टम में. सो व्हाट इज लेफ्ट, D8 इज हाई और D9 इज हाई. सो फाइनल एक्सप्रेशन देखिए क्या आएगा, D8 प्लस D9. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर आर MSB bit. ओके, अब इसी बिहाफ पे हम स्विच ऑन करेंगे ट्रूथ टेबल, हाउ टू डिराइव ए ट्रूथ टेबल फॉर BCD डेसिमल टू BCD प्रायोरिटी एनकोडर. So let's complete the truth table of this priority encoder. As we are dealing with decimal to BCD, I have written decimal input D1 D2 up to D9 और BCD आउटपुट 4 टर्म्स है A B और CD. Okay, now first
in the initial stage, all the data bits are going to be 0. So we'll put 0 across all. Now if all are 0, definitely there will not be any data key pressed. So we'll write all are 0, 0, 0. We are using here active high. That means those terms which are high, yes, there comes the data with 1. Okay, और ऑन हो जाएगा. सेकंड, अब देखिए प्रायोरिटी वाइज जाएंगे. सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी D9 का है. आई एम प्रेसिंग D9 एज 1, यानी कि D9 के अक्रॉस हमने प्लेस किया है 1. अब देखिए अगर D9 1 होता है तो कौन सा बीट 1 हो सकता है, तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे एक्सप्रेशन की तरफ. देखिए A इज इक्वल टू है डिपेंडेंट D8 और D9, यानी कि D9 अगर हाई आता है तो A 1 आ जाएगा. A इज 1, सो विल प्लेस A एज 1. अब देखिए D9 सिमिलरली कौन से एक्सप्रेशन में है, तो ये D के एक्सप्रेशन में है. D1, D3, D5, D7, D9. दैट मीन्स इफ D9 इज 1, डेफिनेटली D का भी जो बीट है वो आ जाएगा 1. ओके, दैट मीन्स A और D का बीट आएगा 1, डेफिनेटली B और C तो 0 हो जाएगा. एंड व्हाट अबाउट डेसिमल इनपुट, दे विल बी कंसिडर एज डोंट केयर, बिकॉज हमने इसमें से किसी भी की को प्रेस नहीं किया है. सो हैव रिटन डोंट केयर. ये हो गया. अब थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं. इफ़ D9 इज़ 0, यानी कि वो एक्टिव लो है, एंड इफ़ D8 इज़ हाई. अब हम आते हैं प्रायोरिटी D8 की तरफ. अब देखिए अगर D8 1 है तो कौन कौन सा टर्म 1 हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ A. A इज इक्वल टू दिया है D8 प्लस D9. अगर ये 1 है तो डेफिनेटली 1 प्लस एनीथिंग 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया. अब D8 कौन से टर्म में, देखिए B के टर्म में नहीं है, C के टर्म में नहीं है, और D के भी टर्म में नहीं है, यानी कि विल गेट ऑल द टर्म्स एज 0, 0 और 0. अब रिमेनिंग इनपुट्स डेफिनेटली दे विल बी डोंट केयर, दे आर गोइंग टू बी डोंट केयर. फाइन. अब हम जाते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ. नेक्स्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा, देखिए D9 को 0 रखेंगे, D8 0, एंड विल पुट द प्रायोरिटी फॉर D7, तो उसको रखेंगे 1. अब D7 कौन कौन से एक्सप्रेशन में है, देखिए A के तो एक्सप्रेशन में नहीं है तो आ जाएगा 0. B के एक्सप्रेशन में है, यस D7 इज देयर, तो विल प्लेस 1 अक्रॉस दिस. C के टर्म में भी D7 है तो उसके अक्रॉस भी 1. D में भी 1 है तो आ जाएगा 1. ओके, रिमेनिंग टर्म्स एज यूजुअल दे विल बी मार्क्ड एज डोंट केयर. नेक्स्ट, अब D9 को भी 0 रखेंगे, D8 को 0 रखेंगे, D7 को 0, एंड विल प्लेस D6 एज 1. सो वेन एवर D6 इज 1, देखिए A के वैल्यू में तो कुछ भी नहीं है 0, B में D6 अवेलेबल है तो ये आ जाएगा 1, C में भी है तो आ जाएगा 1, D में नहीं है तो आ जाएगा 0. एज यूजुअल रिमेनिंग इनपुट्स विल मार्क एज डोंट केयर. ओके, अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट टर्म में देखिए अगेन विल पुट ऑल ऑफ देम 0 एंड इसको प्लेस करेंगे 1. दिस ऑल आर मार्क्ड एज डोंट केयर. अब क्या हो सकता है, देखिए D5 1 है तो A के अक्रॉस चलते हैं. A इज इक्वल टू D8 प्लस D9, ऑब्वियसली 0. B के इक्वेशन में D5 है तो ये आ जाएगा 1. C में नहीं है तो आ जाएगा 0, D में भी नहीं है तो आ जाएगा 0. सो वी गॉट 0 1 0 0. Similarly, next we'll mark this as 0, D4 को 1 highest priority, and this will be don't care. D4 1 किस में, देखिए A में तो नहीं है तो 0, B में है 1, C में नहीं है तो 0, D में भी नहीं है तो आ जाएगा 0. So we got again 0 1 0 0. So I have made a mistake here. D5 1 D के केस में भी है तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1. There is a small mistake. Okay. अब हम अगेन मूव ऑन करेंगे. विल प्लेस ऑल देम एज लोएस्ट प्रायोरिटी एंड विल प्लेस 1 एज हाईएस्ट प्रायोरिटी विद अनदर 2 डोंट केयर. अब देखिए D3 किस किस इक्वेशन में है, A में तो नहीं है 0, वी डोंट हैव 3 इन B, सो अगेन इट इज़ 0. C के अक्रॉस 3 है तो ये आ जाएगा 1, और D में भी एक D3 है तो आ जाएगा 1. ओके, सिमिलरली विल मूव ऑन नेक्स्ट टर्म. अगेन द सेम प्रोसेस. इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टर्म. दिस आई विल प्लेस 1 और इसको हम रखेंगे डोंट केयर. अगर प्रायोरिटी एनकोडर समझ में आता है तो पूरा एनकोडर समझ में आ सकता है. अब देखिए D2 हाई वाला कौन सा इक्वेशन है, A में तो नहीं है तो A के अक्रॉस 0, B में भी नहीं है विल प्लेस 0, C में है यस, D में नहीं है तो आ जाएगा 0. सो वी गॉट 0 0 1 0. लास्टली लास्ट टर्म, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विल मार्क ऑल देम एज एक्टिव लो, and this I will place as 1.
तो ये क्या हो सकता है देखिए, अब D11 है, ऐसा कौन सा इक्वेशन है? ए बी और सी में तो नहीं है, तो ए बी सी आ जाएगा 0 एंड वी आर लेफ्ट विद डी में है 1, तो ये आ जाएगा 1. सो दिस इज गोइंग टू बी आर ट्रूथ टेबल फॉर डेसिमल टू BCD priority encoder. I hope you understood this particular topic. Just concentrate on this terminology. Highest priority wala bit, remaining all are going to be lowest. This is how our favorite, I must say favorite, decimal to binary or BCD priority encoder works. Thank you so much.